तो यहाँ पे हम बेसिस ऑफ बायोडाइवर्सिटी की अगर बात करें तो द बेसिस ऑफ डाइवर्सिटी इज द एडॉप्टेशन। एक एक वर्ड को आप समझिए। इट मीन्स बेसिस, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में विविधता, डिफरेंट तरीके के होने का रीजन ये है इज द एडॉप्टेशन। इट मीन्स उनके द्वारा अपनाए गए, अपने डिफरेंट इन्वायरमेंट में रहने योग्य, अपने बॉडी के अंदर किए गए बदलाव, जिसको हम लोग कहते हैं एडॉप्टेशन। जो एडॉप्टेशन उन्होंने अपने अंदर इवॉल्व किया, बनाया बाय द ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा, टू सर्वाइव इन द डाइवर्स इन्वायरमेंट। अच्छा, ऐसा नहीं है कि पूरे अर्थ प्लेनेट पे एक ही तरीके का इन्वायरमेंट है, डिफरेंट इन्वायरमेंट है। तो डिफरेंट इन्वायरमेंट में अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म को रखा जाएगा, जैसे आप ह्यूमन बींग्स की ही डिफरेंस रेसेस पूरे अर्थ सरफेस पे देख रहे हैं, जो डिफरेंट तरीके के लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने को सर्वाइव करने के नाते पर्टिकुलर अलग अलग तरीके के इन्वायरमेंट में उनको फेस, क्योंकि इन्वायरमेंट क्या देता है, चैलेंजेस देता है कि अगर आप हमारे रूल्स को फॉलो करेंगे तभी आप सरवाइव कर पाएंगे। जैसा कि डार्विन कहते हैं, इन फेस ऑफ कंपटीशन, क्या फेस करना, कंपटीशन फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज। सबसे इंपॉर्टेंट है रिसोर्सेज। इट मींस सरवाइव करने के लिए किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए, रिसोर्स चाहिए, एनर्जी चाहिए, संसाधन चाहिए, उसको रहने के लिए घर चाहिए, उसको अच्छी हवा चाहिए। तो क्या करेगा वो, लिमिटेड है रिसोर्सेस, तो अपने इन्वायरमेंट में वो क्या करेगा, स्ट्रगल करेगा, कंपटीशन फेस करेगा और डिफरेंट तरीके के एडॉप्टिव फीचर्स अपने अंदर डेवलप करेगा। और जब डिफरेंट तरीके के एडॉप्टिव फीचर्स अपने अंदर डेवलप करेगा तो क्या होगा, अलग अलग तरीके के लिविंग ऑर्गेनिज्म बनेंगे और उनको अलग अलग कैटेगरी में रखना अत्यंत आवश्यक हो जाएगा। तो इस तरीके से बेसिस ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या कहता है कि द बेसिस ऑफ डाइवर्सिटी इज द एडॉप्टेशन इवॉल्व बाय द ऑर्गेनिज्म। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा इवॉल्व किया गया जो एडॉप्टेशन है इन डाइवर्स इन्वायरमेंट, अलग अलग तरीके के इन्वायरमेंट में, इन फेस ऑफ कंपटीशन। ये जो कंपटीशन का आप देखिए, क्लास में ही आप कंपटीशन करते हैं, एक दूसरे से बच्चे कंपीट करते हैं और आगे निकलने की कोशिश करते हैं। हालांकि पढ़ाई में आगे निकलने की कोशिश करिएगा, लड़-भिड़ के नहीं। कंपटीशन फॉर अ लिमिटेड रिसोर्सेज, सीमित संसाधनों में वो रहने का प्रयास करते हैं। अब उसको कैसे, क्या बेसिस है, कैसे उनको इन्वायरमेंट में चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं या किस तरीके वो एडॉप्टिव फीचर। तो एपियरेंस, पहला उनके अंदर एपियरेंस में बात करेंगे हम लोग फॉर्म्स की, उनके साइज की, ठीक है। हैबिटेट, एक्वाटिक है, टेरेस्ट्रियल है, किस तरीके के इन्वायरमेंट में वो रह रहे हैं, उनके रहने के स्थान को हम लोग कहते हैं। हैबिट्स की बात करें तो उनकी आदत क्या है, वो फ्री लिविंग है या फ्री फ्लोटिंग है, फ्री स्विमिंग है, नॉकटर्नल है, ड्यूरेनल है, ये सब टर्म आप सीखने वाले हैं हैबिट्स वाले टॉपिक में। देन बात करें उनके बॉडी स्ट्रक्चर की तो वो यूकैरियोटिक हैं या प्रोकैरियोटिक हैं। कुछ बातें आप जानते हैं लेकिन बहुत अच्छे से देखिए, कॉन्सेप्ट बिल्डअप मैं बार बार कह रहा हूं, बायो पॉइंट बेसिक टू एडवांस आपको लेकर के चल रहा है, तो बेसिक समझना बहुत जरूरी है। इसको ऐसा मत समझिए कि सर ने चैप्टर अभी स्टार्ट नहीं किया है। चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे तो आपको तभी समझ में आएगा जब आप इन सब के बारे में बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे। देन फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस, जैसे उनका न्यूट्रिशन हो गया, रिस्पायरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, कॉन्शियसनेस हो गया। इट मींस जो भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस वो शो करते हैं वो बेसिस बना अलग रखने का। इट मींस किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में विविधता देखने का ये जो पैमाना तय किया गया वो ये 5 बातें मुख्यतः होती हैं। अच्छे तरीके से क्लियर हुआ। बेसिस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में हम बात करेंगे अपीयरेंस की, हैबिटेट की, हैबिट्स की, स्ट्रक्चर की और फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस की। आइए एक एक करके इन सबको क्या करते हैं समझते हैं।